अपन बोलो, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र, ठीक है, एंड एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, या इसी को बोलते हैं एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है, एनिमल डेवलपमेंटल, ठीक है, एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। इधर देखो, पहले ये पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बोलो, फीमेल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मादा जनन तंत्र, ठीक है, मादा जनन तंत्र, ओके। अब मादा जनन तंत्र में भी हमें क्या पता होना चाहिए सबसे पहले, कि भाई प्राथमिक जनन अंग कौन है और द्वितीयक जनन अंग संरचना क्या है। पहले क्या बता रहा हूं बोलो, प्राथमिक, बोलो जनन अंग, ठीक है, बोले तो प्राइमरी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो प्राइमरी तो वही होगा जो एग बनाएगा। एग कौन बनाता है, ओवेरी, क्लियर। तो एक फीमेल में प्राथमिक जनन अंग कौन है, अंडाशय, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, ओवेरी है, क्लियर। उसके अलावा जितनी भी होगी वो सब क्या होंगे, द्वितीयक या सहायक होंगे, क्लियर। मैंने कहा यहां पर द्वितीयक जनन अंग बोलूं या संरचना बोलूं, क्लियर। मैंने कहा सेकेंडरी, बोलो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्ट्रक्चर, ठीक है। वो कौन कौन है, तो मैंने कहा ओवेरी के बाद कौन आती है, बोलो फेलोपियन ट्यूब। नाम सुना कि नहीं सुना, बोलो फेलोपियन नलिका, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो फेलोपियन ट्यूब, क्लियर। अच्छा, उसके बाद कौन है, बोलो गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय मतलब यूट्रस, ओके। उसके बाद कौन है, बोलो सर्विक्स, ठीक है, बोलो क्या लिखा मैंने, बोलो यहाँ पर सर्विक्स, ठीक है। फिर क्या है, बोलो मैंने कहा वेजाइना, योनि, ठीक है, ओके। और फिर कौन है, भग यानी वल्वा, ठीक है, वल्वा, ओके। अब आपको मैंने ये बताया, तो पहले जैसे मेल में बताया था वैसे ही फीमेल में पहले एक बार एक डायग्राम बना के कनेक्टिविटी देखनी पड़ेगी, तो ही तो पिक्चर दिमाग में बनेगी, और फिर एक एक स्टडी करना पड़ेगा। मतलब जैसा मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव में पिक्चर बनाई है वैसा ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ना पड़ेगा, तो हमारा जनन तंत्र कंप्लीट होगा। और जब फीमेल मेल पढ़ लेंगे तो ये वाले कंटेंट समझ में आएगा जिसका नाम क्या है, एम्ब्रियोलॉजी, क्लियर। बोलो बात समझ में आए, तो यहाँ पर इतनी समझ में आया, बोलो यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, आपको पूछ ले कि मादा में प्राथमिक जनन अंग कौन होता है, बताओ। ये गर्भाशय दे दिया, अंडाशय दे दिया, अरे बोलो समझे समझे बोलो। तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी, हमेशा प्राइमरी कौन होगा, जो जो मेन चीज का प्रोडक्शन करेगा। फीमेल में मेन चीज का प्रोडक्शन क्या है, एग। मेल में क्या था, स्पर्म। तो स्पर्म किससे बनता है, टेस्टिस में, इसलिए टेस्टिस क्या था, प्राइमरी जनन अंग। बोलो बात समझ में, नोट करोगे। ये अपने आप में छोटे चैप्टर होते हैं, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, समझ रहे हो ना, बोलो अपन पूरा एक यूनिट की तरह पढ़ रहे हैं, क्लियर। जो द्वितीयक जनन अंग या संरचना होती है उनको सहायक संरचना भी कह सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, एक बार ये लिखा बोलो। फिर हम क्या करेंगे, अब मादा जनन बोलो तंत्र का चित्र बनाएंगे। बोलो स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव, बोलो आपसे मैं करूं सिस्टम, जिससे एक दिमाग में पिक्चर बनेगी, कनेक्टिविटी पता चलेगी, और फिर हम एक एक स्टडी करेंगे। बोलो बात समझ ना। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी किसकी है, बोलो ओवेरी की। बोलो बात समझ ना। जैसे मेल में किसकी इंपॉर्टेंट थी, टेस्टिस की। बात समझ ना। ओके, इसमें एक 6 और लिख लेना, बार्थुलीन ग्रंथि। ठीक है, बार्थुलीन ग्लैंड। ठीक है, ओके, बात समझ में आए बोलो। मेल में जब काउपर ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड बताई, तो फीमेल में कौन होती है, बोलो बार्थुलीन ग्लैंड। ठीक है, ये नोट हो गया। ओके, ठीक है, अब क्या बता रहा हूं यहां पर, मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव, बोलो आपसे मैं करूं सिस्टम, मादा जनन तंत्र की संरचना बनाने जा रहा हूं। क्लियर, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब मैं सिस्टम बोल देता हूं तो उसमें सारी संरचनाएं आ जाती है। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। तो मैंने कहा यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, बोलो ये क्या लिखा मैंने, मादा जनन तंत्र। ठीक है, की संरचना। ठीक है, इधर देखो, समझना। फीमेल में ओवेरी कितनी है, 2। ओके, पहले डायग्राम को समझना। ये बनाई मैंने 2 ओवेरी। ठीक है, अच्छा, ओवेरी के अंदर ये मैं जो कर रहा हूं वो होती है उगोनिया। क्या होती है, उगोनिया। एक फीमेल का बर्थ होता है तो बर्थ से ही 4 से 5 लाख उगोनिया ओवेरी में उपस्थित होती है। ठीक है, डायग्राम भी समझो और उसको ध्यान भी दो, इधर बनाना बाद में। फिर मैंने कहा ये 2 ओवेरी है, 2 ओवेरी बना दी। ठीक है, इन ओवेरी बोलो का संबंध किस डक्ट से होता है, फेलोपियन ट्यूब। क्लियर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि ओवेरी की डक्ट कौन होती है, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, इधर बनाई तो इधर भी बनाऊंगा। ओके, बना दी। बोलो बात समझ में आए। ओके, ये क्या बना रहा हूं, यूट्रस। क्या बना रहा हूं, यूट्रस। ठीक है, हाँ, ठीक है, समझना। मेरे कहने का मतलब है ये क्या है, ओवेरी। जो इधर लिखूंगा वो इधर है। ओवेरी मतलब अंडाशय। कितनी ओवेरी है फीमेल में, 2 है। ये ओवेरी के अंदर जो मैंने डॉट डॉट बनाया है वो क्या है, ऊगोनिया। क्या है, ऊगोनिया। क्लियर, यही ऊगोनिया बोलो आपसे मैं कहूं प्यूबर्टी के बाद, बोलो एवरी मंथ एक एक बनाते हैं। बोलो बात समझ में आए। कब तक, मीनोपॉज तक। बोलो बात समझ में। ओके, ये पूरा क्या है, फेलोपियन ट्यूब। ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब। क्लियर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये जो झालर नुमा भाग नजर आ रहा है इसका नाम होता है फिम्ब्री। क्या होता है, बोलो फिम्ब्री। क्या होता है, फिम, बोलो आपसे मेरे को क्या होता है, फिम्ब्री। ठीक है, फिम्ब्री, इसका नाम क्या होता है, फिम्ब्री। फिर फिम्ब्री से थोड़ा ऊपर का जो भाग होता है उसको बोलते हैं इनफंडीबुलम।
क्या बोलते हैं? इनफंडीबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडीबुलम। क्लियर? इनफंडीबुलम के आगे थोड़ा और जो भाग होता है उसको बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। क्लियर? अच्छा, उससे थोड़ा और ऊपर भाग जो होता है उसको बोलते हैं इस्थेमस। क्या बोलते हैं? इस्थेमस। ठीक है, इस्थेमस। और जो गर्भाशय के अंदर एंटर होने वाला होता है उसको बोलते हैं गर्भाशय भाग। ठीक है, बोलो यूटेराइन पार्ट। क्या बोलते हैं? यूटेराइन पार्ट। इसका मतलब ये पांचों भाग किसके बताए मैंने? फैलोपियन ट्यूब के। तो बताओ, उधर नाम लिख दिए, इधर ऐसा लिख दूं, ये कौन है? फैलोपियन ट्यूब। क्लियर? बोलो कौन है? फैलोपियन नलिका। अच्छा, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका किसकी है? बोलो। आप कहोगे ओवरी की, इसलिए फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। और क्या होता है? अंड नलिका। बोलो, बात समझ में है? ओविडक्ट किसका दूसरा नाम है? फैलोपियन ट्यूब का। फैलोपियन ट्यूब का ओविडक्ट, ओविडक्ट फैलोपियन एक ही है। क्लियर? अच्छा, अंड नलिका। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आए? बोलो, ये फैलोपियन ट्यूब क्या होती है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन का स्थल। बोलो, इसी में होता है निषेचन। फैलोपियन ट्यूब का नाम आज ही सुना है कि जिंदगी में पहला कभी सुना है? तो ऐसे नजर से देख रहे हो जैसे मैं कोई हॉलीवुड की पिक्चर बता रहा हूँ। और बताओ, फैलोपियन ट्यूब का नाम सुना है नहीं सुना? अच्छा, बताओ ये क्या होता है? साइट ऑफ, बोलो, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब मैं एक एक पढ़ाऊंगा आपको, बट कोशिश कर रहा हूँ एक बार पिक्चर बना दूं दिमाग में, ताकि हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। क्लियर? बोलो, निषेचन का स्थल। बोलो, 2022 में बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया। क्लियर? बोलो, निषेचन, निषेचन का स्थल। क्लियर? अच्छा, और अच्छा क्वेश्चन क्या? फैलोपियन ट्यूब में निषेचन का स्थल कौन होता है? एम्पूला। बोलो, बात समझ में? अगर पूछा जाए कि फीमेल में निषेचन का स्थल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, ऑप्शन में अगर फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, ओवेरियो, तब तो क्या हो जाएगा? फैलोपियन ट्यूब। लेकिन अगर पूछा जाए फैलोपियन ट्यूब में कौन सा होता है, भाई फैलोपियन ट्यूब में इतने भाग है, बोलो, तो कौन सा होता है? एम्पूला। क्लियर? क्या होता है? एम्पूला। क्लियर? चलो, अभी तो जगह नहीं है, जब फैलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये कौन है? बोलो, पियर्सेम नाशपाती के आकार का यूट्रस। कौन है? यूट्रस। यूट्रस में ये जो ऊपर, बोलो, इसको बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। ठीक है, और फंडस वर्ड जगह जगह आता है, जब हम स्टोमक पढ़ते हैं तब भी आता है। इसका मतलब जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हमेशा क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। बोलो, बात समझ में? ये क्या है? बॉडी है। क्लियर? बोलो, फंडस वो भाग होता है जहां पर बच्चा आकर इम्प्लांट होता है। बोलो, बॉडी वो होती है जिसमें बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। अरे समझे नहीं समझे? बोलो, क्लियर? और ये जो मैंने बताया ये है सर्विक्स। क्या है? बोलो, सर्विक्स। क्लियर? सर्विस नहीं, क्या बोला? सर्विक्स। क्या बोला? सर्विक्स। तो सर्विक्स क्या होगा? नेक ऑफ यूट्रस। क्या बोला मैंने? बोलो, गर्भाशय की क्या है? गिरवा है। बोलो, बात समझ में? क्या है? बोलो, गिरवा है। क्लियर? अच्छा, ये कौन है? बोलो, ये कौन है? गर्भाशय है। ठीक है, गर्भाशय। एक एक भाग पढ़ेंगे। यूटरस। क्या बोल रहा हूं? बोलो, मैंने कहा गर्भाशय मतलब यूट्रस। यहां तक कहानी समझ में आए? बोलो। अच्छा, सर्विक्स के आगे का ये भाग क्या है? बोलो, वेजाइना। क्या है? बोलो, वेजाइना। और आउटर ओपनिंग ये क्या है? वल्वा। बताओ, यही सारे नाम, बोलो, मैंने अभी लिखे थे कि नहीं लिखे थे? बोलो, बात समझ में? अब हमें कहां से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा? ओवेरी से। पहले ओवेरी पढ़ेंगे, फिर फैलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे, फिर यूट्रस पढ़ेंगे, फिर सर्विक्स पढ़ेंगे, फिर वेजाइना, फिर वल्वा। बोलो, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा। एक दिमाग में पिक्चर बनी? बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं, नोट करोगे? ओके। बार्थोलिन ग्लैंड अभी नहीं दिखेगी। बोलो, आपसे मैं, अच्छा, वापस सुनो। मेरे कहने का मतलब है, नर मूत्र मार्ग है तो मादा में भी मूत्र मार्ग होगा कि नहीं होगा?
और होगा कि नहीं होगा? तो मादा के मूत्र मार्ग के एंट्री पॉइंट पे ही एक जोड़ी बार्थोलिन ग्लैंड होती है, जो कि काउपर ग्लैंड की बोलो एनालोगस होती है। बोलो वही सारे द्रव चिकना स्त्रावित करेगी, वही यूरेथ्रा को चिकना बनाएगी। बोलो बात समझ? अच्छा अभी तो पिक्चर का इंट्रोडक्शन हुआ कि पिक्चर का क्लाइमैक्स चल रहा है? बता ही नहीं रहे हैं। और क्या चल रहा है? इंट्रोडक्शन। क्लाइमैक्स होगा तब आपको क्या होगा? सारी चीजें। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया ना, नहीं समझे बोलो आपको? ओके। मैं आपको टॉपिक इस तरह से पढ़ाना चाहता हूं कि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए। बोलो बात समझ ना? और वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम याद रहता है। बात समझ ना?
ओके, बात समझ में आ गई? बोलो, कहां से स्टार्ट करना है? बोलो, सबसे पहले ओवेरी। ठीक है, हेडिंग डालोगे अंडा से ओवेरी। ठीक है, ये पिक्चर दिमाग में रहेगी तो आपको इजी गोइंग समझ में आएगा। पहला हेडिंग डालो ओवेरी, बात समझ ना? ठीक है, बन गया सबके? ओके, अब इधर ध्यान देना, बन गया ना ये? तो बोलो, हटा दूं? ठीक है, मैंने कहा क्या पढ़ने जा रहे हैं? ओवेरी अंडा से। ठीक है, अब पहले इसके बारे में जनरल बातें देखो। नंबर वन, ये संख्या में दो होती है। फीमेल में कितनी ओवेरी होती है? दो। बाद में नोट करना, पहले जनरल ध्यान दो। ये फीमेल बोलो का प्राथमिक जनन अंग। ठीक है, प्राथमिक जनन अंग। ठीक है, बोले तो प्राइमरी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, होता है, ऐसा लिखा मैंने, समझ जाओगे? बोलो, और बोलो समझ जाओगे? अच्छा, ओवेरी के आउटर भाग को, बाहर वाले भाग को कोटेक्स, अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। कोटेक्स और मेडुला भी जनरल टर्म है। किसी भी ऑर्गन या किसी में भी जो पेरिफेरल पार्ट होता है वो कोटेक्स होता है, जो अंदर वाला होता है वो मेडुला होता है। बोलो बात समझ में आए? तो मैंने कहा ओवेरी के, बोलो पेरिफेरल पार्ट। ठीक है, पेरिफेरल पार्ट मतलब परिधीय भाग। ठीक है, बोलो भाग। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कौन होता है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, बोलो कॉर्टेक्स। ठीक है, और मैंने कहा, बोलो आपसे मैं कहूं ओवेरी का सेंट्रल पार्ट मतलब केंद्रीय भाग। ठीक है, बोलो वो क्या होता है? बोलो मेडुला। ठीक है, मेडुला। अभी सब बना के बताऊंगा, यहां तक कहानी समझ में आई? बोलो आपको? अच्छा, ओवेरी मतलब अंडाशय में, बोलो जन्म से ही मतलब एट बर्थ। ठीक है, जन्म से ही 4 to 5 लाख। ठीक है, ऊगोनिया, ऊगोनिया। ठीक है, ऊगोनिया। ठीक है, ऊगोनिया उपस्थित होती है। ठीक है,
यौवन अवस्था, पिविट, आपसे मैं कहूं अवस्था, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दूं ऑन एवरेजन, ठीक है, आफ्टर 13 to 14 ईयर्स, ठीक है, ओके, ऑन एवरेजन 15 ईयर लिख दूं, बोलो, अरे समझ गए नहीं समझ गए बोलो। मैंने कहा यौवन अवस्था, ठीक है, से से प्रत्येक माह, ठीक है, एवरी मंथ, एवरी मंथ, ठीक है, एक उगोनिया एक में बदलती है, बोलो एक उगोनिया, उगोनिया, ठीक है, एक, आपसे मैं कह रहा हूं एक बनाती है, बोलो क्या करती, एक उगोनिया क्या करती है, एक एक बनाती है, क्लियर। अच्छा ऐसा कब तक चलेगा बोलो, जब तक कि बोलो रजो निर्वर्ती यानी मीनोपॉज नहीं आ जाए, क्लियर। तो मैंने आपसे कहा नंबर 6, नंबर 6, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर फीमेल में रजो निवर्ती, रजो निवर्ती मतलब जिसको हम मीनो पोज कहते हैं, ठीक है, बोलो 45 से 55 ईयर, ठीक है, में होता है, इसका मतलब एवरेज कितना लिख दो बोलो 50 ईयर, और समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर। लेडी टू लेडी वरी करता है, बोलो 45 से 50, एक एक चीज एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मीनोपॉज की एज क्या होती है, रेंज पूछे तो 45 से 55, एवरेज कितना हो गया 50, क्लियर। और 15 साल से मैंने चालू किया जिसको हम रजो दर्शन मीनार कहते हैं, क्या कहते हैं, मीनार, क्लियर। अच्छा अब मैंने लिखा 7, बोलो आपसे मैं कहूं WHO, ठीक है, WHO का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, के अनुसार, के अनुसार एक फीमेल अपनी पूरी लाइफ, अपनी पूरी लाइफ में बोलो केवल, बोलो केवल 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 400 उगोनिया, ठीक है, 400 उगोनिया, बोलो आपसे मैं करूं उगोनिया, ठीक है, बोलो का यूज एक बनाने में, एक बनाने में करती है, जबकि उगोनिया है कितनी बोलो 4 to 5 लाख, क्लियर। दिमाग में आता है WHO ने 400 का आंकड़ा कहां से निकाला, देखो मैं निकाल के बताता हूं, इधर ध्यान से समझना, इतनी कहानी समझ में आई बोलो आपको। अब मैंने कहा यहां पर मैं क्या बता रहा हूं समझो, ये मैंने लिया 15 ईयर, ठीक है, 15 साल, इसको मैं क्या लिख दूं बोलो रजो दर्शन, जिससे पहली साइकिल चालू होगी। रजो दर्शन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीनार कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, मीनार, क्लियर। अच्छा बोलो कहां तक बात करूंगा बोलो 50 ईयर, क्लियर, जिसको हिंदी में रजो निवर्ती और इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीनो पॉज कहते हैं, ठीक है। बोलो यहां तक कहानी समझ में आई बोलो आपको, इसका मतलब हुआ एक फीमेल की फर्टिलिटी एज कितनी हुई बोलो, इसके बिटवीन ही हुई बोलो, और समझे समझे बोलो, मैंने कहा इसके बिटवीन हुई, कितनी हुई बोलो जरा बताना, 50 में से 15 घटाना 35 ईयर, क्लियर। अच्छा मैंने कहा 35 ईयर, क्लियर। अच्छा 35 ईयर, एवरी मंथ क्या होगा बोलो, एक उगोनिया एक बनाएंगे, क्लियर। एक साल में कितने महीने होते बोलो 12, क्लियर। मैंने कहा चूंकि 1 ईयर में, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा मंथ, बोलो या मैं बोलू उगोनिया, उगोनिया, बोलो एक बनाती है, ठीक है, एक ही बात है, कितने लिख दू बोलो 12, यहां तक समझ में आया बोलो, अरे समझे नहीं समझे बोलो। आइडियली मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक धर्म का टाइम 28 डेज का होता है, जिसको हम ऑलमोस्ट 1 मंथ मान सकते हैं, क्लियर। तो मैंने कहा एक ईयर में, बोलो आपसे मंथ या उगोनिया एक बोलो बनाती है, कितने बोलो 12, और समझे एक साल में महीने कितने होते हैं 12,
या मैं बोलता कि एक साल में कितनी उंगलियां एक बनाई, एक साथ लिखा, समझ में आया बोलो? इसका मतलब ऐसा कार्यक्रम कितने साल तक होगा बोलो? और कितने साल तक होगा? 35 साल तक, ठीक है। इसलिए 35 ईयर में उगोनिया, उगोनिया बोलो एक बनाएगी, ठीक है। बोलो एक, बोलो आपसे मैं कहूं बनाएगी, ठीक है। तो क्या करूंगा? 12 into 35, क्लियर। तो ये कितना आता है? 420 आता है। कितना आता है? 420। बोलो बात समझ में, दिमाग में आता है? यहाँ तो कितना बताया मैंने? 400। अब थोड़ा रुको, WHO कहता है हम दो हमारे दो, क्लियर। बताओ ये नारा WHO देता है, हम दो हमारे दो। अच्छा, इसके तहत बोलो -20 कर दो, बोलो -20 कर दो। कैसे? समझना। हमारे बोलो ह्यूमन में, फीमेल में गेस्टेशन पीरियड, गर्भावधि कितने महीने की होती है? 9 महीने 10 दिन। और होती कि नहीं होती बोलो? इसका मतलब वो उस दुरियान कोई साइकिल आएगी क्या? नहीं। तो बोलो हम दो हमारे दो के तहत 20 काट दूंगा। अरे बोलो 20 काटूंगा नहीं काटूंगा बोलो? मैंने क्या बताया, समझ में आया? और ये आइडियल डाटा बता रहा हूँ। कोई सोचे मेरे से पड़ोस में 15 बच्चे हैं, मैं उसकी कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, बोलो मैंने ऑन एवरेजन बता रहा हूँ, क्लियर। पहले बताओ ये जो मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन बताई, ये समझ में आई कि नहीं आई बोलो? क्लियर। और हाँ के ना बोल ही नहीं रहे। ये 400 कैसे आया, समझ में आया बोलो? ये 20 कहाँ के लगे बोलो बताओ? हाँ बोलो आप हाँ? बच्चा 9 मतलब आपसे मेरे को 20 काटा मैंने, काटने तो 25-26 चाहिए, क्योंकि लैक्टेशन पीरियड में भी साइकिल नहीं आती है। बोलो बात समझ में आए? लैक्टेशन पीरियड समझते हो बोलो? जब बच्चा फीडिंग करता है उस समय भी क्या होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन एलएच को बोलो सिक्रेट नहीं होने देता है, और एलएच नहीं सिक्रेट होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा। और समझे नहीं समझे बोलो? पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होगी। बोलो इतनी कहानी समझ में आई बोलो? और समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर नोट करोगे? देखो इसमें कितने सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। एग्जाम में आए मीनार की आयु क्या होती है? मीनार मतलब समझ गए? और मीनार किसको बोलते हैं? रजो दर्शन को। आपको पूछा जाए मीनोपोज की एज क्या होती है? और समझे समझे बोलो? क्लियर नोट करोगे फटाफट? फर्टिलिटी एज मेल की ज्यादा होती है कि फीमेल की ज्यादा होती है बोलो? मेल की ज्यादा होती है। बोलो बात समझ ना? ठीक है।
ठीक है। हुआ ये नोट बोलो। हो गया। मीनोपॉज के बाद जितनी भी उगवनियां होती है वो सब एट्रेसिया हो जाता, सब सूख जाती है, सब सिकुड़ जाती है। फिर उनमें एक में बनने की क्षमता नहीं रहती है। बोलो बात समझ रहे हो ना। ठीक है। अच्छा, ये जो इतना बताया मैंने, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपका, उसका आंसर देना, ठीक है। ये तो आपने, बोलो बात समझ रहे हो ना। एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन, चार ऑप्शन दे रहा हूँ, आप उसका आंसर देना, ठीक है। कितना समझ में आया आपको, हटा दूं? ओके। ये 400 उगवनिया वाले डाटा मेरे हैं कि डब्ल्यूएचओ के, बोलो। कैसे आया वो आपको समझ में आया, बोलो। ओके।
हटा दूं मैं? बोलो। अरे समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर? किसी का एक बच्चा होता है, किसी के 3 होते हैं। WHO ऑन एवरेज क्या मान लिया? हम 2, हमारे 2। अरे समझे समझे? ऑन एवरेज डाटा कैसे दिए जाते हैं? ऐसे दिए जाते हैं ना। ओके, अब आपको मैंने क्वेश्चन पूछा, एक महिला, एक फीमेल अपनी पूरी लाइफ में एक अंडा से, आपसे मैं कह रहा हूं, से कितने, बोलो आपसे मैं कहूं एक, कितने, आपसे मैं कह रहा हूं से कितने एग बनाती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 100, 200, बोलो आपसे मैं करूं 400, 800। बताना जरा फटाफट। 100, 200, 400 और 800। चलो ऑडियंस पोल लेना पड़ेगा। ए वाले कौन कौन है? बी, सी, अच्छा अभी पढ़ाया मैंने आपको। एक गलत सही तो मैंने आपसे कहा ना, अपन लर्निंग कर रहे हैं ना। चलो एक ओपिनियन तो होना चाहिए। वापस पूछता हूं, ए, बी, सी, डी, तुक्केबाज। बोलो बात समझ। और आंसर क्या होगा? 200। क्यों 200 होगा? क्योंकि क्या लिखा हुआ? एक अंडा से। मैंने कैलकुलेशन किसकी कराई? 2। और नेचुरल 2 अंडा से होते हैं ना। तो जब 400 अगर 2 से है तो एक से कितना होगा? 200। ये लॉजिक है। बोलो बात समझ में है? अच्छा, खाली अंडा से लिखा हुआ होता तो एक मानते हैं, 2, 2 ही मानते। और सब एक लिखना स्पेशल केस है। बोलो बात समझ में आए? बोलो ओके। मेरी बात समझे नहीं समझे? बोलो। हाथ में कितनी अस्थियां होती है? 60। लेफ्ट या राइट बोले तो 30। अरे मैं समझे नहीं समझे? या साइंस है? बोलो इंग्लिश मत लिखाना। हैंड लिखा होगा तो मैं एक हैंड्स लिखा। अरे मुझे बताओ, ऐसा नहीं करते। साइंस क्या कहता है समझ में आया? बोलो आपको कि, बोलो जो ऑर्गन 2 है, अगर आपको अंडा से लिखा हुआ तो 2 ही मानना है, और एक लिखा हुआ हो तो एक मानना है। हाथ लिखा हो मतलब 2 ही मानना है। लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिखा हो तो एक मानना है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझ में आया? बोलो आपको। अच्छा, ये मैंने आपको क्या बताया? जनरल बातें बताई। अब हमें क्या देखना? बोलो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। क्लियर? क्या हेडिंग डालोगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। ठीक है, अंडाशय की आंतरिक संरचना। ठीक है, आज पूरा अंडा से निपटाना है। बोलो बात समझ रहे ना? ओके, पहले जनरल बातें बताई थी। अब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे ही बना रहा हूं कि जिसमें सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने क्वेश्चन आते हैं वो सब आ जाएंगे। इधर ध्यान दो। क्लियर? ये मैंने क्या बनाया? बोलो ओवेरी बनाया। क्लियर? ओवेरी का ये जो पेरिफेरल पार्ट होता है वो कौन होता है? कॉर्टेक्स। जो ये भाग होता है वो कौन होता है? मेडुला। अरे बोलो, अभी बताया था कि नहीं बताया था? बोलो क्लियर? बोलो मैंने कहा जो पेरिफेरल पार्ट होता है, परिधीय भाग होता है, वो कॉर्टेक्स होता है। जो अंदर वाला भाग होता है वो मेडुला होता है। यहां तक ठीक है? बोलो इधर ध्यान दो। इस ओवेरी के अंदर, इस ओवेरी में, बोलो लाखों क्या होती है? oogonia। oogonia। ठीक है, लाखों क्या होती है? oogonia। ये क्या लिखी मैंने? बोलो oogonia। ठीक है, फिर बोलो आपसे पीबीटी से उगोनिया में बोलो डेवलपमेंट होगा। अच्छा, मैं बता रहा हूं आपको, उसको ध्यान से समझना। ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूं वो क्या है? बोलो प्राथमिक oocyte। क्या है? बोलो प्राथमिक oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte।
अच्छा, समझो, ये सेकेंडरी oocyte बताया। इसमें आपसे मैं कह रहा हूं ये कौन है, एग है। एक के ये कौन है, बोलो प्राथमिक अंड झिल्ली, जिसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्या बोलते हैं, जोना, बोलो पेल्यूसिडा। क्लियर। अच्छा, जोना पेल्यूसिडा क्या होती है, प्राथमिक अंड झिल्ली। बोलो क्या होती है, प्राथमिक, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, प्राथमिक अंड झिल्ली। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलूंगा, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। ठीक है, बोलो आप ऐसा लिखो, समझ जाओगे, बोलो। अच्छा, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद ये रही, ये कौन है, कोरोना रेडिएटा। क्या है, बोलो, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये क्या होती है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। ठीक है, बोलो, मैंने कहा सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। हिंदी में क्या बोलूंगा, बोलो, द्वितीयक अंड झिल्ली। क्लियर, बोलो द्वितीयक, द्वितीयक अंड झिल्ली। ठीक है, अच्छा, यहां तक कहानी समझ में आए, बोलो आपको। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, बोलो, और ये क्या है। ठीक है, तो जो मैंने ये बनाया है, ये है थीका इंटरना। क्या है, बोलो, थीका इंटरना। ठीक है, बोलो क्या है, थीका इंटरना। ठीक है, ये जो बाहर वाला है, ये क्या है, बोलो, मैंने कहा थीका एक्सटर्ना। ठीक है, क्या लिखा, बोलो, एक्सटर्ना। ठीक है, बोलो क्या लिखा, थीका एक्सटर्ना। और इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, ग्राफियन फोलिकल्स। क्या बोलते हैं, ग्राफियन फोलिकल्स। क्लियर, ग्राफियन पुट्टिकाएं। ठीक है, पुट्टिकाएं क्या बोलते हैं, मैंने कहा ग्राफियन फोलिकल्स। और ये ग्राफियन फोलिकल्स किस हार्मोन का स्रावन करती है, एस्ट्रोजन का। किसका करती है, एस्ट्रोजन का। ठीक है, बोलो किसका करती है, एस्ट्रोजन का। ओके, देखो, मैंने कहा ये किसका स्रावन करेगी, बोलो, ग्राफियन फोलिकल्स। मैंने कहा यह एस्ट्रोजन, बोलो आपसे मेरे को हार्मोन। ठीक है, हार्मोन। ठीक है, बोलो एस्ट्रोजन, मैंने कहा हार्मोन, बोलो का स्त्रावण। ठीक है, करती है। बोलो यहां तक पिक्चर समझ में आए, बोलो आपको एक एक चीज क्लियर हो रही है कि बोलो ग्राफिन फॉलिकल किससे मिलकर बनी होती है, ग्राफिन फॉलिकल किसका सिक्रेशन करती है। अब देखो, और ये जो मैंने आपको बताया ये वाला, क्लियर, इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। क्लियर, द्वितीयक oocyte बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं, द्वितीयक oocyte। अच्छा, अब आपको मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर आगे। ठीक है, मैंने कहा इमेजिंग करो, ये ओवुलेशन हो गया। क्या हो गया, ओवुलेशन। मतलब ये क्या बताया मैंने, ओवुलेशन। ओवुलेशन मतलब अंडो उत्सर्ग। क्लियर, अंडो उत्सर्ग कराने वाला हार्मोन कौन होता है, एलएच। बोलो बात समझ में, एलएच। क्लियर, बोलो एलएच का नाम सुना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर, अच्छा, ये जो ओवुलेशन हुआ है, इस समय ये एग किस कंडीशन में है, बोलो, सेकेंडरी oocyte। कितनी बार ये एग्जामों में पूछा गया है कि जब एग रिलीज होता है, जब एक का ओवुलेशन होता है, एक किस कंडीशन में होता है, सेकेंडरी oocyte कंडीशन में होता है। अच्छा, ओवुलेशन हो गया, कराने वाला हार्मोन कौन, एलएच। बताओ एलएच नाम सुना, बोलो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर, अच्छा, अब जब ओवुलेशन हो जाता है
तो ओवेरी के अंदर एंडोक्राइन संरचना रहती है। ओवेरी के अंदर क्या रहती है बोलो? थोड़ी एंडोक्राइन संरचना, ठीक है। इसका नाम क्या है बोलो? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। बोलो कॉर्पस ल्यूटियम। बोलो मेरी बात समझ में? कॉर्पस ल्यूटियम क्या होती है? अंतःस्रावी संरचना। बोलो क्या होती है? अंतःस्रावी संरचना, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, ओवुलेशन हो जाएगा, पीछे जो माल मसाला बचेगा उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस लूटियम। मैंने बोल दिया ये एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, बताओ कोई ना कोई हार्मोन का स्राव करेगी? तो ये कॉर्पस लूटियम दो हार्मोन का स्राव करती है ओवेरी में, एक प्रोजेस्टेरोन और एक रिलैक्सिन हार्मोन। क्लियर? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं दो हार्मोन, ठीक है, हार्मोन बोलो का स्त्रावण, ठीक है, स्त्रावण करती है ओवेरी में। किसका बोलो? एक प्रोजेस्टेरोन, बोलो प्रोजेस्टेरोन, दूसरा रिलैक्सिन। बोलो बात समझ में आए? एक क्या लिखा मैंने बोलो? प्रोजेस्टेरोन, और दूसरा क्या लिखा? रिलैक्सिन हार्मोन। क्लियर? बताओ यहां तक कहानी समझ में आए? अब अगर 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 फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बोलो ओव्यूलेशन हुआ था, अगर उस समय स्पर्म आकर एक को फ्यूज कर देता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब तो ये स्टेबल हो जाएगी। लेकिन फर्टिलाइजेशन एक संयोग वंश होने वाली घटना है। बोलो हमेशा एक संयोग वंश होने वाली घटना है। इसका मतलब हुआ जनरल बात करें तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो थोड़े ही दिनों में ये कॉर्पस लूटियम किस में बदल जाएगी? कॉर्पस एल्बिकेंस में, जो कि इनएक्टिव स्ट्रक्चर होती है। किस में बदली बोलो? कॉर्पस कॉर्पस एल्बिकेंस में, ठीक है। किस में बदल गई बोलो? कॉर्पस एल्बिकेंस, और जो कि एल्बिकेंस जो कि क्या है बोलो? इनएक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। बोलो बात समझ में आए? ये पूरी कहानी मैंने किसकी बताई है? ओवेरी की। इसमें सभी क्वेश्चन के आंसर आ गए। बोलो क्या क्या पूछा जाता है? ग्राफियन पुटिकाएं किस हार्मोन का स्त्रावण करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण ओवरी में कौन सी संरचना करती है? ओवेरी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण कौन सी संरचना करती है? कॉर्पस लूटियम किस किस हार्मोन का स्त्रावण करती है? कॉर्पस लूटियम से बनने वाले इनएक्टिव स्ट्रक्चर निष्क्रिय संरचना का नाम क्या है? और समझे समझे? पहले बताओ इसमें सब है कि नहीं है? बोलो क्लियर? फटाक से बनाओ आप इसको। इसमें मैंने सब लिख दिया है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का नाम क्या है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का नाम क्या है, हर चीज मैंने आपको इस डायग्राम में बताई है, ठीक है। ये बनाना है, बना लिया? Okay.
पहले बताओ एक एक पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं, बोलो आपको। ठीक है। हर एक का मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा है, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख सकते हो। ये तो डेवलपिंग बताया मैंने आपको, और समझे ना बोलो, क्योंकि सेकेंडरी उस साइड प्राइमरी से ही बनेगा। ठीक है। ओबेरी तक कहानी समझ में आई, बोलो आपको। ठीक है। तो आगे की कहानी अपनी कल पूरा आगे स्टडी करेंगे। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, बोलो आप समय को पूरा कंप्लीट। ठीक है।